सभी को यूपीएससी स्टडी जोन में स्वागत। सिविल सर्विस स्टडी जोन यूपीएससी 2021-22 डब्ल्यूबीसीएस 2021-22 इस साल का डब्ल्यूबीसीएस जो है 2021 का तो अगस्त महीने में डेट अभी फाइनल हुआ है और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो भी मतलब कि अक्टूबर में होने वाला है। तो मैं जो आज सिलेबस कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, तो जो मैं आज बंगाली में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आज हिंदी में बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरा हिंदी में बोलना चाह रहे हैं, तो बंगाली में भी बाद में डिस्कशन आएगा। तो इंटीग्रेटेड स्टडी और प्रिपरेशन कैसे किया जाए यूपीएससी डब्ल्यूबीसीएस स्टेट सिविल सर्विस के लिए। एक साथ आप लोग यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर डब्ल्यूबीसीएस के लिए स्टेट सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को तो मैं अभी जो सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, तो प्रिलिमिनरी मेंस प्लस वाइवा के लिए है। तो 3 स्टेप्स में ये एग्जामिनेशन होते हैं, यूपीएससी का भी, डब्ल्यूबीसीएस का, स्टेट सिविल सर्विस का भी है। तो प्रिलिमिनरी रिटन एग्ज़ाम का है, कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है, अभी भी ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होता है। तो सिलेबस जो है अभी मैं आज इंटीग्रेटेड स्टडी के लिए यूपीएससी डब्ल्यूबीसीएस स्टेट सिविल सर्विस जो इंटीग्रेटेड स्टडी में एक साथ आप लोग कैसे प्रिपरेशन लेंगे, क्या स्ट्रेटजी आप लोगों को होना है, और मतलब कि एक साथ ले सकते हैं कि नहीं, अलग ले सकते, क्या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, सभी कुछ आज मैं डिस्कशन में बोलूँगा। और पहले जो है वो सिलेबस में आप लोग एक बार देख लीजिए। प्रिलिमिनरी का जो इंग्लिश पार्ट और साइंस पार्ट है वही आज पार्ट 1 में आएगा, ये 3 सीरीज़ में होगा। तो प्रिलिमिनरी का जो सिलेबस है मतलब कि जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विस जो जीएस पेपर 1 200 मार्क्स का प्रिलिमिनरी मार्क्स, और मेंस का जो पेपर बी 300 मार्क्स का होता है, तो वो आज मैं थोड़ा डिस्कस करने जा रहा हूँ। जनरल इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का बुक आप लोग ले सकते हैं, और जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सीन, पैसेज, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, वोकैबुलरी इसमें आपको सॉल्व करना है। वो यूपीएससी सिविल सर्विस के जो जेएस पेपर 1 है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और ये जेएस पेपर 1 जो है 2 जो है वो इसके लिए आपको 33% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्वालिफाइंग नहीं होंगे। जेएस पेपर 2 के बारे में बोल रहा हूँ, और जो जेएस पेपर 1 है वो अलग है, वो जनरल स्टडीज़ का पेपर है। और जो जेएस पेपर 2 है कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश, न्यूमेरेसी, लैंग्वेज, रीजनिंग और कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो इंटीग्रेटेड स्टडी इंग्लिश के लिए आप पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीएस और यूपीएससी के लिए, तो खास आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसीएस का सिलेबस की तरफ आप देख लीजिए एक बार। इंग्लिश कॉम्पोजिशन प्रिलिमिनरी में है 25 मार्क्स, इंग्लिश लेटर राइटिंग 150 वर्ड्स, ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स 200 वर्ड्स, प्रेसी राइटिंग, कॉम्पोजिशन एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, साथाली टू इंग्लिश। तो ऐसे भी आप लोगों के लिए सिलेबस रखा है। तो और मेंस में है इंटीग्रेटेड सिलेबस जो मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी के लिए, कॉम्प्रिहेंशन गिवन पैसेजेस, प्रेसी राइटिंग, यूसेज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट एसेस। वो मेंस के लिए आपको यूपीएससी में देना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि दो ही मतलब कि दो जो इधर दिख रहा है तो काफ़ी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना है यूपीएससी के लिए थोड़ा, और राइटिंग की प्रैक्टिस और राइटिंग स्किल आपको बढ़ाना है। और एवरी डे आपको ये रिटन मतलब कि राइटिंग, आंसर राइटिंग लिखना है। वो पेपर देख के भी हो सकता है, कोई आर्टिकल, कोई मैगजीन या बुक जो अवेलेबल है मार्केट में, वो भी देख के आप लोग कर सकते हैं। तो कुछ बुक्स है, मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कौन सा बुक आप लोग फॉलो करेंगे जो इंटीग्रेटेड स्टडी के लिए आप लोग को बहुत फ़ायदेमंद होगा। वो जो भी यूपीएससी के लिए हो और भी वो स्टेट सिविल सर्विस के लिए हो, डब्ल्यूबीसीएस के लिए हो, तो एक साथ दोनों को आपका प्रिपरेशन एक बार में हो जाएगा इन वंस टाइम। तो मैं नेक्स्ट में जा रहा हूँ, वीडियो का बना रही है। तो जो मैं इंग्लिश का जो बुक्स मैं पहले बोल रहा हूँ, तो पहले मैं एक बात बोल दूँ कि इंग्लिश और जो भी आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिलिमिनरी और मेंस के अपियर होने के से पहले आपको एनसीईआरटी का जो बुक्स है जो हम लोग क्लासेस में पढ़े हैं, और जो आपको रीजनल लैंग्वेज में बुक है जो आप लोग स्कूल लेवल में पढ़े हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी से पढ़ना है। और ये अगर अच्छा हुआ तो एनसीईआरटी का जो बुक्स है क्लास
6 to 12 वो बुक आपको अच्छी तरह पढ़ना है, सब बुक ही इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश। तो और जो सारे बुक्स हैं जो कि आपको इंग्लिश के लिए, जो मेंस और प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी डब्ल्यूबीसी अदर स्टेट सिविल सर्विस हो और अलग से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, मतलब कि स्टेट सिविल सर्विस अलग अलग स्टेट की और अदर्स कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वो भी आपको ये इंग्लिश प्रिपरेशन, मतलब कि ये इंग्लिश प्रिपरेशन और भी एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। तो प्रिलिमिनरी इंग्लिश और मेंस पेपर जो है, एक मैं कुछ बुक्स मैं रिकमेंड्स कर रहा हूँ, आप लोग ये ज़रूर आई थिंक आप लोग ख़रीद लिया है, और जो नहीं लिया है वो थोड़ा बाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आर्यहंत का ले सकते हैं, चंद पब्लिकेशन का, वो भी अच्छा बुक है। डब्ल्यूबीसी स्कैनर इंग्लिश पार्ट, लूसेंस जनरल इंग्लिश, रीड डेली न्यूज़पेपर द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द एशियन एज, द स्टेट्समैन, यूनिक पब्लिकेशंस का एक इंग्लिश बुक है। और रीड आर्टिकल, और गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया देख के, और आप लोग जितना रीडिंग में अपना रीडिंग करेंगे और उतना आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा इंग्लिश में। और यूट्यूब में भी फॉलो कर सकते हैं कोई स्टैंडर्ड यूट्यूब चैनल में, और एनी इंग्लिश मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट इंग्लिश एंड इंग्लिश स्पीच। हियर इंग्लिश स्पीच डेली सुन सकते भी है इंग्लिश, कोई भी इंटरनेट और कोई टीवी वगैरह से इंग्लिश न्यूज़ चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स और इंग्लिश के लिए आपको, बहुत ही इंग्लिश डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। सॉल्व स्टैंडर्ड इंग्लिश पार्ट प्रैक्टिस टेस्ट, तो आपको इंग्लिश हो गया ये, और आप लोगों को बैंक पीओ क्लार्क में एग्जामिनेशन में भी IBPS के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं, और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंग्लिश का एक अलग ही सेपरेट एक पार्ट होता है, तो उसके लिए भी आपको ये सब बुक्स ज़रूर अच्छा प्रिपरेशन देगी। तो मैं एक बात जो प्रिपरेशन के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ईच सॉल्व स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रैक्टिस ईच 15 days एंड कंटिन्यू इट एग्जाम डेट, मतलब कि एग्ज़ाम तक आपको ये प्रिपरेशन रखना है। 15 दिन बाद आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि किधर आपका प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, कितना फ़ायदेमंद, मतलब कि कहाँ आपका वीकनेस है, कहाँ आपको बार बार मिस्टेक हो रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करने में ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको और कामयाबी देगा। सो फॉर इम्प्रूवमेंट कैन ऑल्सो सॉल्व द इंग्लिश पार्ट ऑफ बैंक क्लर्क PO पब्लिकेशन प्रैक्टिस एट्सेट्रा। दूसरा जो टॉपिक है वो जनरल साइंस का है, और UPSC और WBCS के लिए जो प्रीलिमिनरी पार्ट में भी जनरल साइंस का एक पोर्शन रहता है। तो जनरल साइंस के लिए UPSC और WBCS प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में ही है। तो पहले जो साइंस के लिए जो बेसिक्स के नॉलेज के लिए आपको जो NCERT जो बुक्स है वो आपको फॉलो करना है, 6 to 12 प्लस 6 to 10 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो वो फॉलो करने से आपका बेसिक्स जो सब्जेक्ट में जो नॉलेज है वो आपको हो जाएगा। और मैं फिर भी बोल रहा हूँ, जनरल साइंस UPSC सिविल सर्विस जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में एक पार्ट है, और जनरल साइंस और WBCS प्रीलिमिनरी में भी एक पार्ट है, वो 25 मार्क्स का है। और मेंस में जो सिलेबस है WBCS का पहले बोल रहा हूँ, जनरल स्टडीज़ 2, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, एनवायरनमेंट, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ओके। और जो हमारे UPSC में जो सिलेबस मेंस में कवर कर रहा है वो है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। ये प्रीलिमिनरी में भी है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में UPSC सिविल सर्विस में, और पेपर 4 में ये भी इंक्लूडेड है। उसके साथ ही इंक्लूड है टेक्नोलॉजी, इको डेवलपमेंट, इकोसिस्टम डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सारे कुछ आपको पढ़ना है। UPSC सिविल सर्विस में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, और WBCS सिविल सर्विस, अदर स्टेट सिविल सर्विस में काफ़ी कुछ अदर अलग स्टेट सिविल सर्विस में शायद पेपर 4 में शायद आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। और जनरल स्टडीज़ इंटीग्रेटेड थोड़ा UPSC के स्टाइल में भी आता है कोई क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का जो सिविल सर्विस है आई थिंक उधर थोड़ा क्वेश्चन UPSC भी खाली मिला जुला है। WBCS के लिए जनरल स्टडीज़ पेपर में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेपर 3 में है एडवांसमेंट, एनवायरनमेंट, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो UPSC में मैं बोल ही चुका हूँ, UPSC पेपर 4 में 300 मार्क्स का होगा,
हालांकि WBCS का मेन सभी MCQ बेस्ट हो रहा है, फिर भी आपको डिटेल्स में ही पढ़ना है, क्योंकि अभी कौन से पार्ट से MCQ आएगा वो आप नहीं आपको नहीं दिमाग में आएगा, तो इसलिए आपको टेक्स्ट थॉरोली पढ़ना है। और उसके बाद अगर आपका टेक्स्ट अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट्स में जाना है, क्योंकि कहाँ आपका प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ये बात समझ में, ये बात अपने दिमाग में आपको लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको उतना मतलब कि उतना ही आपको जो प्रॉब्लम है और जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है जिसमें वो आपको आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा इजी होगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। ओके, तो UPSC 300 मार्क्स का जो पेपर है मेंस में पेपर 4 के लिए, वो ऑलवेज डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप का है एंड आंसर राइटिंग उसको लिखना है। तो WBCS का काफ़ी मिला जुला है, आप एक साथ इसके लिए इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ले सकते हैं। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ their reflection and their effects in everyday life, achievement of Indians in science and technology of indigenization of technology and developing new technology, awareness in the field of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology, issues relating to electronic visual property rights। ये थोड़ा WBCS में नहीं है, इसमें APSC में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और मैं जो बोला वो आपको फॉर सेम स्टडी फॉर WBCS और UPSC। तो मैं जो बुक आपको इसके लिए फॉलो करना है मैं अब अभी आपको बोल दूंगा। और एक्स्ट्रा जो बुक्स अभी है जो APSC में आपको ज़्यादा पढ़ना है, WBCS के लिए इंटीग्रेटेड प्लान स्टार्ट लिया है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ, वीडियो के साथ बना रहिए। तो अभी जो मैंने साइंस के बारे में तो मैं सभी टॉपिक्स बोल दिया, और एक टॉपिक्स छूट गया था वो आपको भी थोड़ा दिखना है, वो कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये भी आपको पेपर 4 APSC सिविल सर्विस मेंस में आपको आएगा। तो इसके लिए आपको जो बुक्स जो भी फॉलो करना है, आप लोग पहले डेली न्यूज़ पेपर द हिंदू, द टाइम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल पार्ट पढ़ना है। और मैं एक कॉम्बाइंड बुक बोल रहा हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें भी है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, बायो सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, टाटा हिल मैग्रो का पब्लिशर्स का बिनोय GB और सुहास R। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और एक बुक है मैग्रो हिल, रवि P अग्रवाल, बहुत ही अच्छा बुक है, ये भी आप एक बुक पढ़ सकते हैं। और एनवायरनमेंट के लिए एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैग्रो हिल, रवि P अग्रवाल, बहुत ही अच्छे बुक्स है। और मैं जो प्रिपरेशन के लिए मैं पढ़ रहा हूँ अभी GK भी पब्लिकेशंस का एनवायरमेंटल इकोलॉजी एनर्जी का था, वो भी बुक बहुत ही अच्छा आपको होगा। और जो भी तो मैंने ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट पार्ट के लिए बोला, क्योंकि ये बुक पढ़ने से, और मैं अभी पहले ही सजेस्ट मैं आप ऑलवेज यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बुक ज़रूर पढ़िए, मल्टीपल बुक्स में ना जाइए, एक ही अच्छा स्टैंडर्ड बुक लीजिए और उससे अच्छा टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए, थॉरोली डिटेल्स में फॉलो कीजिए। उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एवरी 15 डेज और एवरी 10 डेज में आप लोग कीजिए। उसके बाद आप वीकनेस और जो मतलब जो आपका वीकनेसेस है और जो आपका स्ट्रेंथ है वो आपको पता चला जाएगा, और इससे आप यही प्रोसेस आप एग्ज़ाम तक ले जाइए, फिर आपको इम्प्रूवमेंट और क्वालिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो ये हो गया। और मैं एक बात इधर बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग और अगर आप लोग के पास बुक सोर्सेस नहीं है तो PDF भी ले सकते हो, मैं उसका लिंक मैं इसके नेक्स्ट वीडियोस में दे दूँगा। और जो भी मतलब जो बुक्स खरीदना नहीं पा रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है, तो विकीपीडिया, गूगल वेबसाइट, सभी आपके पास, सभी लोग के पास अभी एंड्रॉइड फ़ोन तो होंगे। विकीपीडिया, गूगल टॉपिक सर्च करके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करके और देख लेके प्रिंट करके वो आप लोग गूगल विकीपीडिया जो है उसमें आप भी पा सकते हैं। ओके, बट नॉट टू स्टडी एक्सेस बुक्स, फॉलो ओनली वन बुक, रेफरेंस वन यूज्ड, गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब एट्सेट्रा। और कोई अच्छा स्टैंडर्ड यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, और मेरा भी चैनल फॉलो कर सकते हैं, और कोई अच्छा मैगजीन्स फॉलो कर सकते हैं। रीड न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, और डेली न्यूज़पेपर साइंस टेक्नोलॉजी पर, और एवरी न्यूज़पेपर 1 घंटे के लिए सुबह पढ़ना है। और अच्छा कोई टॉपिक्स हुआ तो आपको खाते में व एक्सरसाइज कॉपी में उसको लिख के आपको रखना है। तो इसी तरह आप लोग पेपर 4 मेंस CPSC सिविल सर्विस मेंस प्रिलिमिनरी एंड WBCS प्रिलिमिनरी जनरल साइंस
पेपर 3 का जो पोर्शन है जो साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वो आप लोग एक साथ इंटीग्रेटेड स्टडी के लिए आप लोग जा सकते हैं। तो मैं आज यही बोलूँगा कि एक्स्ट्रा क्या पेपर 4 में आपको इंटीग्रेटेड स्टडी के प्लान लेने के समय एक्स्ट्रा क्या पढ़ना होगा, मैं अभी वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा जो पढ़ना है तो एक्स्ट्रा टू बी रीड है यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट inclusive growth and issues arising from it, government budgeting, major crops, cropping agents, patterns in various parts of the country, different types of irrigation systems, storage, transport and marketing of agricultural produce, production, and issues related to construction and technology data farmers, issues related to direct, indirect farm subsidies, MSP, public distribution systems, MSP functioning, limitization, revamping, technology mission, economic of animal rearing, food processing related industries in India, scope, significance, location, upstream, downstream requirements, supply chain management आपको ये सब आपको देखना है। ये साइंस टेक्नोलॉजी पार्ट्स में आते हैं और इसके लिए आपको भी बुक भी मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड बुक को भी आप एक बुक फॉलो कीजिए। मैं बार बार बोलूँगा एक बुक फॉलो कीजिए। न्यूज़पेपर में आप ध्यान ज़्यादा से दीजिए और कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें आप नोट कीजिए खाते में, और कैसे नोट करना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आते रहेंगे, उसमें आप ज़रूर देख लेना। ओके, नेक्स्ट आएगा लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चेंज इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी का एक काफ़ी अलग एक चीज़ है, ये आपको यूपीएससी मेंस के लिए पढ़ना है। और इसके लिए भी कुछ दूसरा एक बुक्स है, मैं आपको शायद अभी बोल रहा हूँ, एम कार्तिकेयन, वो भी बुक आप पढ़ सकते हैं। और मैं बुक्स जो लेना है आपको, मैं 2-3 बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको सॉल्व करना है यूपीएससी मेंस का, इसके लिए आपको अलग से स्टडी करना है क्योंकि डब्ल्यूबीसीएस में इसका कोई पार्ट नहीं है और स्टेट सिविल सर्विस में भी था कम है। चैलेंजेस टू इंटरनल साइबर सिक्योरिटी थ्रू कॉमन नेटवर्क्स, रोल ऑफ इंडियन सोशल नेटवर्क सेट साइट्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन। सो ये हो गया आपका पेपर 4 का यूपीएससी के लिए मेंस टॉपिक के लिए। तो आपको साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के बाद भी ये अलग से आपको प्रिपरेशन के लिए रेडी होना है। ओके, तो ये होगा इंटीग्रेटेड स्टडी फॉर साइंस एंड पेपर 4 प्रिलिमिनरी प्लस मेंस साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट प्लस अदर सेक्शंस फॉर यूपीएससी एंड डब्ल्यूबीसीएस कॉम्बाइंड इंटीग्रेटेड स्टडी। ओके, तो अभी इंग्लिश में बोल दी, तो कभी आपको कौन सा बुक इसके लिए पढ़ना है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सो बन रही है मेरे वीडियो के साथ। इसके लिए भी आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू, द टाइम्स, द एशियन, द स्टेट्समैन, कोई भी रीजनल लैंग्वेज पेपर भी अच्छा जो स्टैंडर्ड पेपर है वो भी पढ़ सकते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी का एक बुक है वो अपने कार्तिकेयन का, टाटा मैग्रो हेल्थ का, वो आप ले सकते हैं। बीएससी जनरल स्टडीज़ में से कॉम्बाइंड बुक आता है बिना जीबीएस चुहासार का, ये भी आप ले सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा बुक्स जो फ्लिपकार्ट अमेजन में है, 4 स्टार रेटिंग, वो भी आप देख सकते हो। और एम कार्तिकेयन का बुक जो पढ़ सकते हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ। और ये हो गया। और जनरल स्टडीज़ के लिए तो और भी साथ मैनुअल्स, IAS मैनुअल बुक है, उसमें भी आपको सजेशन मिल जाएगा। और विकिपीडिया फॉलो कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को दिख सकते हैं। और बाजीराम IAS और दृष्टि IAS और IAS पापा जैसे बहुत अच्छा जो यूट्यूब चैनल है और जो अच्छा कोचिंग सेंटर है, उसमें आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। आपको ये टॉपिक के बारे में नोट्स बनाना है और ये टॉपिक के बारे में आपका अच्छा खासा एक नॉलेज देगा और आपको प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सहायता करेगा। ओके, सो बट आई मस्ट सजेस्ट यू दैट नॉट टू फॉलो एक्सेस बुक, फॉलो ओनली वन गाइड बुक एंड वन रेफरेंस बुक एंड गो ओनली डिटेल्स, नॉट part, go on the details and go for more practice mock test every 15 days and 2 weeks after, and give your and identify your strengths and weakness, and then again continue same process. Okay, तो अब आ गया करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस में काफ़ी सारे बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है, पोर्शन है, पार्ट है।
यूपीएससी, सिविल सर्विस एंड डब्ल्यूबीसी, जो भी सिविल सर्विस टेस्ट एग्जामिनेशन, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सो इसके लिए पहले आपको डेली स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर फॉलो करना है। द हिंदू आई मस्ट सजेस्ट, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, जो भी बुक आप फॉलो कर, जो भी न्यूज़पेपर आपके लिए अच्छा होगा, तो द हिंदू इज़ द बेस्ट आई थिंक। द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑल्सो द बेस्ट। कोई मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए पढ़ सकते हैं। ईच ऑफ द लेटेस्ट मैगजीन, प्रतियोगी दर्पण, क्रॉनिकल, योजना, कॉम्पिटिशन सक्सेस, और मैं कॉम्पिटिशन सक्सेस 4 में मैगजीन में देखता हूँ। और जो बंगाली में आप लोग देख रहे हो, अचीवर्स पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा आप लोगों को सजेस्टिव देगा। और करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे अभी न्यूज़, टाइम्स नाउ देख सकते हैं, रिपब्लिक टीवी देख सकते हैं, टाइम्स नाउ इज़ अ गुड चैनल। तो और भी गूगल सर्च कर सकते हैं, और भी नेट में अभी भी बहुत ही करंट अफेयर्स के लिए बहुत अपडेट मिलते हैं। और टीवी में भी देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, इसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी स्टोर आपको हो जाएगा। ओके, तो इसमें भी आपका बहुत ही अच्छा खासा एक प्रिपरेशन हो जाएगा। और जो मैगज़ीन मैंने बोला, न्यूज़पेपर बोला, जो आर्टिकल कैसे कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे पढ़ना है, और एक घंटे सुबह 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ओके, तो बाद में ये बोलूँगा कि यूपीएससी, डब्ल्यूबीसी, सिविल सर्विस में आपको एक बिग एग्जामिनेशन, यू हैव टू ट्राई हार्ड। आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना है, और प्रैक्टिस में ज़रूर आपको फोकस रहना है। और काफ़ी सारे बुक्स अभी बाज़ार में हैं, जो किरण का एक बुक है प्रैक्टिस सेट्स के लिए, वो भी आप सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं। मैं पहले ही बोल चुका इस वीडियो में। और आपको हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, 15 डेज 7 डेज जितना हो सके आपको वीकनेस आइडेंटिफाई करना है, और फिर एग्जाम देना है। ऐसे ही आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करते आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा, और क्वालिफाई करने में आपका इजीली आसान होगा। सो तब तक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।